प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं। अभी बात करते एक बड़ा सवाल सामने आया है कि महल महाराजा लोकतंत्र में अपना अस्तित्व खो चुके हैं। जनता जू जनवाणी जू, कौन कहे महाराजा जू का राज्य है, जनता सब कुछ है। जय जोहार। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र बने हुए 75 साल हो गए हैं। जब हम इसे अमृतकाल कहते हैं तो फिर ये लोकतंत्र का अमृतकाल है, ये राजा महाराजों का नहीं है। तो अगर कोई महल इस तरह के हैं जिनके कारण वो खुद रेवेन्यू ले रहे हैं, अपने आसपास का जो एरिया है उसे स्मार्ट सिटी की तरफ बना रहे हैं, मैं समझती हूँ इसे बंद करना चाहिए। सरकार जो है जनता के पैसों से चल रही है और इस तरह के महलों को अपने राज्य के साथ संलग्न कर देना चाहिए, अटैच कर देना चाहिए और उससे होने वाली आय को उससे होने वाली आय को जनता के कार्यों के निहितार्थ खर्च किया जाना चाहिए। 1969 में इंदिरा जी ने प्रीवी पर्स बंद कर दिए, टाइटल बंद कर दिए, परंतु यहाँ तो जब तक कांग्रेस में रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया या स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, तो टाइटल महाराजा का रहा, आज भी टाइटल महाराजा का है। तो वो 1969 में पीवी पर्स बंद करने की बात, टाइटल बंद करने की बात अब अमृतकाल में क्यों नहीं हो रही? वही मेरा कहना है कि ये जो महाराजा कहने की जो बात है ना, ये सामंतवाद है और जनता को जिन लोगों ने हमेशा शोषित किया वो लोग आज अपने आप को महाराजा कहला रहे हैं। कोई महाराजा नहीं है, कोई टाइटल नहीं है। ये तो ग्वालियर की जनता को अपने आप को उन्होंने प्रजा समझवाने की आदत डाल दी है। सिर्फ इतनी सी बात है, जिस दिन जनता ये डिसाइड कर लेगी, क्योंकि जनता इस बार कर चुकी है, तो ये महाराजा वगैरह जो है ये हमको दिखेंगे नहीं। यहाँ पर हमने देखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय या तो किसी बीजेपी के बड़े नेता के साथ लटक कर मंच पर पाए जाते हैं या फिर वो लोगों के पास जा जाके उनसे गले मिल रहे हैं। क्या दिखाता है ये दिखाता है कि उनके अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है, वो प्रजा नहीं रही। अब वो अपने लोकतांत्रिक हक के साथ अपने अधिकार लेगी और इस तरह के महल दुमहलों को हम देखेंगे कि बहुत जल्दी ही उनका राज्यीकरण। ग्वालियर महारानी लक्ष्मीबाई की बलिदान की धरती है, चंबल अंचल का मुरैना राम प्रसाद बिस्मिल की धरती है। इस धरती से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्रांति की शुरुआत यहाँ से हो रही है? और इससे पहले पत्रकार वार्ता में राज बब्बर जी बोले कि महल को पर्यटन स्थल बनेगा, जनता जाएगी, चाट खाएगी, दोने फेंकेगी। क्या ये 3 दिसंबर के बाद होने जा रहा है? 3 दिसंबर के बाद जो होगा वो जनता का राज होगा। यहाँ कोई महाराजा किसी को नहीं कहा जाएगा, इतनी की तो मैं गारंटी आपको देती हूँ। जहाँ तक सवाल है, आपने ये बोला कि क्या यहाँ पर आपका सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे मुझे? ग्वालियर महारानी लक्ष्मीबाई की बलिदान की धरा है। ठीक, बिल्कुल सही। तो ये बलिदान की धरती है और यहीं पर हमारी जिस रानी ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का मोर्चा संभाला था, उनको धोखा देने की घटना भी यही हुई है और वही धोखा फिर दोहराया गया और उसी विरासत से दोहराया गया। तो ये एक चीज बताती है और ये वो लोग हैं जो रानी लक्ष्मीबाई की कविता के कुछ अंश निकाल देते हैं, पाठ्य पुस्तकों से उसे बदलवा देते हैं। तो ये इनकी आत्मग्लानि अब जनता को दिख भी रही है और जनता अपना निर्णय इनके खिलाफ देगी, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। सिंधिया वंश के साथ 3 कहानियां जुड़ी हैं, 1857, 1967 और 2020 हमने और आपने देखा है। मेरा ये कहना है कि घास के तिनके झुलाती लहर है, डूबता कंकड़ बहुत लाचार है, कौन भारी और हल्का कौन है, ये तौलना ही लहर का व्यापार है। तो लोकतंत्र की लहर, वो कंकड़ जो अपने आप को बड़ा भारी समझता था, उसको डुबाने वाली है और उसमें मुझे कोई संदेह नहीं। हमारे साथ अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी थी। उनका कहना था कि कंकड़ को सिंधिया जी की तुलना उन्होंने कंकड़ से कर दी है, महल की तुलना कंकड़ से कर दी है। जनता 17 तारीख को होने वाले मतदान में ये तय कर देगी कि वो कंकड़ कितना डूबेगा। 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए। मैं सत्येंद्र जैन, जोहार देश के लिए।